Dear students, today I would like to discuss one more important aspect of English language. Words used at different parts of speech. Today, tender. This word may be used in different parts of speech. सामान्यतः टेंडर जो है एडजेक्टिव है, कोमल, लेकिन आज आप देखिए कि इसी शब्द को अलग अलग अर्थों में कैसे प्रयोग किया जा सकता है। अब जरा टेंडर शब्द को देखिए उदाहरण से। सबसे पहले वी शुड टेंडर। अब यहां पर हमने कह दिया वी शुड टेंडर टुवर्ड्स द पुअर, टुवर्ड्स द पुअर। अब इस उदाहरण को ध्यान से देखें। वी शुड टेंडर टुवर्ड्स द पुअर। हमें गरीबों के प्रति विनम्र रहना चाहिए। यहां पर टेंडर का प्रयोग आपसे पूछा जाएगा कि किस उसमें आया, तो यहां टेंडर ये ना सोचना शुड के बाद आया तो ये वो हो गया, ये एडजेक्टिव की भूमिका में आ रहा है। कोमल होना चाहिए गरीबों के प्रति, चाहिए के अर्थ में आ गया। लेकिन इसका प्रयोग आप भली बात जान लें कि ये केवल और केवल उसके संदर्भ में आया है, कोमलता के अर्थ में। अब इसी को देखिए, टेंडर शब्द का प्रयोग जब हम वर्ब के रूप में करें, उदाहरण टेंडर माई कंप्लेंट्स, टेंडर माई कंप्लेंट्स, टेंडर माई कंप्लेंट्स। आगे हमने कहा टू योर पेरेंट्स। अब आप देखेंगे कि कोई भी सेंटेंस की शुरुआत हुई तो इंफिनिटिव इंपरेटिव मूड में हुई यहां, इसलिए ये वर्ब के रूप में आया, लेकिन अर्थ बदल गया। यहां पर टेंडर का मतलब होता है प्रस्तुत करना, अर्थ हो गया प्रस्तुत करना, उसको पेश करना, इस अर्थ में आ गई। अब जैसे नाउन के रूप में आएगा तो देखिए कैसे आएगा। माई टेंडर फॉर द वर्क, इसको हम लोग कहते हैं निविदा या ठेके पर। कोई चीज ठेके पे होती है, निविदा पे होती है, तो हम लोग कैसे करते हैं उस पर ध्यान दें, किस प्रकार से निविदा या ठेके पे हम कहते हैं। तो माई टेंडर फॉर द वर्क हैज बीन एक्सेप्टेड, हैज बीन एक्सेप्टेड। अब आप देखिए यहां पर अर्थ आया कि मेरा टेंडर, मेरा ठेका, यहां पर ठेके के अर्थ में आया, तो ये क्या हो गया, जिसको निविदा कहते हैं, तो ये हो गया नाउन। अब टेंडर शब्द का प्रयोग आपने देखा कि 3 पार्ट्स ऑफ स्पीच में, एडजेक्टिव, वर्ब, अर्थ बदलता गया। एडजेक्टिव में कोमल शब्द आया, विनम्र, कोमल, सरल, और इसमें आया पेश करना, प्रस्तुत करना, इसमें ठेका या निविदा, अलग अलग अर्थ में आया। तो इसलिए सावधान हो जाएं। अब एक प्रयोग हम आगे आपको अगला शब्द देखते हैं। शब्द है दैट। अब देखिए दैट का प्रयोग वैसे सामान्यतः आप देखते हैं कि दैट प्रोनाउन है, लेकिन दैट का प्रयोग कई अर्थों में होता है। दैट जो है, अब आप देखिए दैट का प्रयोग अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच में। सबसे पहले हम दैट एडजेक्टिव की तरह कह रहे हैं। जैसे हम इंग्लिश में कहें दैट बुक इज माइन। अब आप देखिए वह किताब मेरी है, तो यहां पर नाउन से पहले आया, इसलिए ये एडजेक्टिव की भूमिका में है। नाउन से पूर्व दैट का प्रयोग हुआ, एडजेक्टिव हुआ। अब वो दूसरा उदाहरण देखिए, ही में क्राई। दूसरे उदाहरण में पकड़िए कि ये क्या है, वो चिल्ला सकता है, रो सकता है। उसके बाद हमने कह दिया कि बट दैट विल नॉट फ्रैंकन मी, बट दैट विल
नॉट फ्राइटन मी। अब इस उदाहरण में आप देखिए, दैट विल नॉट फ्राइटन मी, इसमें जो है दैट का प्रयोग प्रोनाउन के रूप में आया है, क्योंकि उसके तुरंत बाद वर्ब आ गया, हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। दैट इज ए बुक, यहाँ दैट प्रोनाउन के रूप में है, और दैट बुक इज माइन यहाँ पे एडजेक्टिव के रूप में है। और अगर अगला पार्ट ऑफ स्पीच देखें, दैट मच, अब मच एडजेक्टिव के पहले आ गया, दैट मच हैज डन। यहां पर इसकी भूमिका एडवर्ब के रूप में आ गई, क्योंकि मच एडजेक्टिव है, उसके पहले आया, तो एडजेक्टिव को जो मॉडिफाई करता है वो एडवर्ब होता है, ये एडवर्ब के रूप में आ गया। और आप जानते हैं कि कंजंक्शन के रूप में दैट का प्रयोग बहुतायत होता है, टेल मी, मुझे बताओ, आगे आपने जोड़ दिया दैट सुमन विल, या कुछ भी, दैट से जोड़ने का काम, दैट मोहन विल कम। अब ये उदाहरण यहां पे जोड़ने का काम की अर्थ में आया, इसलिए कंजंक्शन हो गया। क्या हो गया? कंजंक्शन। तो दैट का प्रयोग आपने देखा एडजेक्टिव के रूप में, एडजेक्ट नाउन से पहले, सहायक क्रिया या क्रिया के पहले आया तो प्रोनाउन के रूप में, एडजेक्टिव से पहले आया तो एडवर्ब के रूप में, और वाक्यों को, दो वाक्यों को जोड़ने के लिए आया तो कंजंक्शन के रूप में। इस प्रकार से दैट का प्रयोग आपने देखा। उसी प्रकार से जैसे हम दा का प्रयोग करते हैं, अब जरा दा का प्रयोग देखिएगा, ये छोटी छोटी चीजें लेकिन बहुत महत्वपूर्ण हैं। जैसे दा का प्रयोग होता है तो उसमें सभी को पता है कि दा का प्रयोग जो है वो अलग अलग, अब आर्टिकल के रूप में ये प्रयोग जो होता है वो डेफिनेट आर्टिकल के रूप में होता है, ये सबको पता है, अर्थात आर्टिकल एडजेक्टिव ही है। जैसे इट वाज द डॉग, इट वाज द डॉग, दैट बार्क्ड। अब यहां आपसे पूछा जाएगा दा तो एडजेक्टिव के रूप में है, समझाने के लिए डॉग जो है यहां पर नाउन है और नाउन को क्वालिफाई कर रहा, इसलिए एडजेक्टिव के रूप में। जो आर्टिकल है वो एडजेक्टिव का ही पार्ट है, अंग है। इसके बाद दूसरा प्रश्न आता है कि जैसे हम लोग कहते हैं द मोर कुछ भी, द मोर यू रीड, द मोर यू गेन। अब आप देखिए, जितना तुम पढ़ोगे उतना लाभ होगा। जब दा मोर और दा यानी किसी भी एडजेक्टिव से पहले अब यहां दा का प्रयोग आया तो ये बदल गया अर्थ, और इसका मतलब हो गया ये एडवर्ब के रूप में आया, क्योंकि एडजेक्टिव से पहले आया तो यहां पर ये दा एडवर्ब के रूप में आया। इस प्रकार के प्रयोग से आपको जब ज़्यादा इसका प्रयोग करेंगे तो आपको आइडेंटिफाई करने में कभी दिक्कत नहीं होगी। है दा, लेकिन प्रयोग देखिए कितना बदल गया। अगर हम लोग मान लीजिए एक शब्द आता है देन, अब देन का प्रयोग सीखें। देन का मतलब सामान्यतः तब, और ये समय का सूचक है एडवर्ब का। लेकिन आज आप देखेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच में अलग अलग नाउन के रूप में, जैसे पहले मैं देखता हूं आई हैव नॉट मेट, और नोट करते रहेंगे वाक्यों को और इसी आधार पर आगे बढ़ते रहेंगे। आई हैव नॉट मेट, जैसे हमने कहा बट आई हैव नॉट मेट मोहन, आई हैव नॉट मेट मोहन, और यहां हमने कर दिया सिंस देन, ये वाक्य समाप्त हो गया। अब यहां पर देन का प्रयोग आप ध्यान से देखें तो किस रूप में आया है, यहां पर नाउन के रूप में आया है, ये नाउन के रूप में है।
क्यों क्यों है नाउन के रूप में? क्योंकि यहां अर्थ आया सिंस देन का मतलब उस वक्त ये भाव है। अब यही देन का प्रयोग हम करते हैं, द देन प्रिंसिपल, द और देन और फिर कर दिया प्रिंसिपल। वाक्य की संरचना देखें, द देन प्रिंसिपल वाज प्रेजेंट। अब इसमें आपको पहचानना है, आइडेंटिफाई करना है कि प्रिंसिपल से पहले देन आया, नाउन से पहले आया, तो यहां देन किस रूप में आया? एडजेक्टिव के रूप में। और इसका अर्थ हो गया उस समय का प्रिंसिपल प्रेजेंट था, तत्काल का, उस समय का, तत्कालीन का। और जब देन का एडवर्ब के रूप में बहुतायत प्रयोग होता है, जैसे हम कहें सी राइट्स मी, वो मुझको, सी राइट्स टू मी, राइट से तो टू जरूर आएगा, टू मी नाउ एंड देन। अब यहां पर देन का प्रयोग ध्यान से देखें, यहां पर ये तब के अर्थ में आया है, समय के अर्थ में आया है। जब समय के अर्थ में आया तो ये एडवर्ब हो गया। क्या हो गया? एडवर्ब। सामान्यतः एडवर्ब के रूप में ही आप लोग पढ़ते हैं कि देन का प्रयोग, लेकिन आज देखिए आई हैव नॉट मेट मोहन सिंस देन, ये नाउन के रूप में हो गया। द देन प्रिंसिपल वाज प्रेजेंट, यहाँ पे देन उस समय का प्रिंसिपल उपस्थित था, ये जो है आप एडजेक्टिव के रूप में आया क्योंकि प्रिंसिपल से पहले आया। और शी राइज टू मी नाउ एंड देन, यहाँ ये भी एडवर्ब है और देन भी एडवर्ब है। इस प्रकार से ये प्रयोग किए जाते हैं। एक शब्द और देख लें, जैसे हम लोग कहते हैं, एक शब्द है मान लीजिए टर्न। टर्न का अर्थ वैसे वर्ब के रूप में घुमाना, किसी चीज को घुमाना। तो जैसे टर्न का अर्थ हम लोग लेते हैं, टर्न का मतलब, और मोड़ को भी कहते हैं कि वहां टर्निंग पॉइंट है, टर्न है। तो जैसे उसके रूप में जो घुमाव का अर्थ होगा टर्न माने, तो नाउन के रूप में हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल देख ले, जैसे हम कहें प्लीज कम, टर्न का मतलब एक होता बारी, यानी अवसर। प्लीज कम, कृपया आओ। कब आओ? एज योर टर्न कम्स, एज योर टर्न कम्स, ये हो गया प्लीज कम एज योर टर्न कम्स। अब यहां पर टर्न नाउन के रूप में है, आपकी बारी आए। और टर्न के बाद अगर हम आउट लगा देते हैं तो हमने जैसे कहा वो क्रिया के रूप में होगा, ही टर्न्ड द बॉय आउट। ऑब्जेक्ट के बाद ही टर्न आउट द बॉय, नहीं टर्न द बॉय आउट, बीच में टर्न और आउट के बीच में ऑब्जेक्ट कर दीजिए। ऑफ द क्लास, उसने कक्षा से बाहर निकाल दिया, ऑफ द क्लास। अब यहां पर वर्ब के रूप में आ गया, निकालना, इस अर्थ में आ गया, वर्ब के रूप में आ गया। तो वही टर्न शब्द अलग अलग हो गया। उसी प्रकार से अनेक शब्द हैं, जैसे एक शब्द है मान लीजिए टाइम। एक और शब्द देख लें, TIME, टाइम। टाइम सामान्यतः समय, समय शब्द तो नाउन है, लेकिन इसको और पार्ट्स ऑफ स्पीच में कैसे प्रयोग करते हैं उसको देखिए। टाइम मीन्स समय, समय शब्द अपने आप में नाउन है। जैसे उदाहरण में यू, कोई भी चीज ले लो, तुम्हें समय का ध्यान रखना चाहिए, है। जैसे मान लीजिए आप कहते हैं तो योर वॉच कीप्स राइट टाइम, ठीक है, राइट टाइम, सही समय दे रही है।
एग्जैक्ट टाइम देती है। तो यहां पर समय ये नाउन के रूप में आ गया। किस रूप में आ गया? नाउन के रूप में। अब वही टाइम शब्द हम लेते हैं, जैसे द ट्रेन इज टाइम्ड, द ट्रेन इज टाइम्ड, द ट्रेन इज टाइम्ड टू अराइव, फिक्स कर दिया एट 6 PM। अब ध्यान से देखें, यहां पर टाइम का अर्थ सीधे सीधे हो गया कि अर्थ बदल गया, समय निश्चित करना। द ट्रेन इज टाइम टू अराइव, यानी इसका अर्थ हो गया समय निश्चित करना। तो ये वर्ब के रूप में हो गया। किस रूप में हो गया? वर्ब के रूप में। तो इस ऐसे अनेक शब्द होते हैं जो 10 वर्ड्स which are used as different parts of speech. The word is the same, but their uses are different. Thank you very much.